लेट्स माइक न्यूज एट 6। लेट्स माइक अब तक की खबरों के साथ मैं अरिंदम। बस्तर के जगदलपुर में 208 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष समर्पण किया और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए अपने हथियार डाल दिए। इनमें 110 महिलाएं और 98 पुरुष हैं। इनमें एक केंद्रीय समिति सदस्य, 4 दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति सदस्य, 1 क्षेत्रीय समिति सदस्य, 21 संभागीय समिति सदस्य, 61 क्षेत्रीय समिति सदस्य, 98 पार्टी सदस्य और 22 पीएलजीए आरपीसी अन्य सदस्य शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आज के दिन को ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की धारा से जुड़ने जा रहे हैं। उनका स्वागत है। वो लिखी जा रही है जो पहले जो नक्सल क्षेत्र में जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ की जो लोग है वो कहीं न कहीं जो विकास अब जो है उनका छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने बताया कि जो युवा इस तरह से भटक रहे थे वे बस्तर की जनता के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि वे वास्तव में बस्तर की जनता के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि उनका नुकसान कर रहे थे। और जिनकी मेहनत, जिनकी परिश्रम, जिनका बलिदान, जिनका योगदान इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम में रहा है, तो आज उन्हें भी हम याद करते हैं, अपनी ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। ये मौका है उन सभी के पुण्य स्मरण का जिनके त्याग और बलिदान से जो आज की इबारत गढ़ी जा रही है वो फलीभूत हुई है और इसका परिणाम आपकी आंखों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि करने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने का फैसला किया गया है। अब महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। ये व्यवस्था 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। बयान के मुताबिक महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से राजकोष पर मार्च 2026 तक 1960 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता इसी महीने से नकद भुगतान के रूप में देने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दशमोत्तर एवं पूर्व दशम छात्रवृत्ति कार्यक्रम में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति बांटी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोगों ने पिछले 8 साल में 4 करोड़ 27 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा का लाभ दिया। 2016-17 से पहले ये सिर्फ एक कल्पना थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन पर गोपनीय जानकारी के गलत इस्तेमाल और लीक करने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। बोल्टन पर राष्ट्रीय रक्षा से जुड़ी जानकारी शेयर करने के 8 और गोपनीय दस्तावेज अपने पास रखने के 10 आरोप लगाए गए हैं। हैकर्स ने धमकी दी थी कि अगर बोल्टन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे ये जानकारी लीक कर देंगे, जैसे 2016 में हिलेरी क्लिंटन के ईमेल लीक हुए थे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.